की खबर भी आपको बता देता हूं, क्योंकि कभी भी मस्जिद के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चल सकता है। दर्शक, ये मस्जिद है महबूबे सुबानी मस्जिद। ये भी अवैध निर्माण किया गया है। और बड़ी बात यही है कि मुसलमान, जो वहां के मौजूदा मुसलमान लोग हैं, वो बीएमसी के इस एक्शन का विरोध कर रहे थे। लेकिन बीएमसी जब कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो बवाल भी हुआ था। उसकी तस्वीरें देखिए जरा। भीड़ ने कार्रवाई करने पहुंची बीएमसी की टीम पर हमला कर दिया था। वहां तोड़फोड़ भी की गई दर्शक। लेकिन अब हफ्ता भर बीतने को है। बीएमसी को बस प्रशासन के आदेश का इंतजार है। 1 या 2 दिन में यह कार्रवाई संभव है दर्शक। लेकिन आपको इसकी जानकारी दे दूं, अवैध मस्जिद की शुरुआत कहां से हुई। धारावी में 90 फीट रोड पर सुभानिया मस्जिद बनी हुई है। सुभानिया मस्जिद को 25 साल पुराना बताया जा रहा है और सुभानिया मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया जाना है। सुभानिया मस्जिद को 2 साल पहले नोटिस भेजा गया था दर्शक। उस वक्त भी कोई समाधान नहीं निकल पाया था। लेकिन अब आशंका है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। तो यह तस्वीर तो दर्शकों आपने देख ली है। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर आज की मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों। आज सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स पर आपने खबर देखी होगी। वो खबर है, इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को बेरूत में उसी के ठिकाने में ठोक दिया है। सोच लीजिए दर्शकों। और नेतन्याहू अमेरिका में यूएन की मीटिंग में कड़ा संदेश दे रहे थे। उधर इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह चीफ के ठिकाने को नेस्ते नाबूद कर दिया है। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, यह भी आपको जानकारी दे दी। ऑपरेशन न्यू ऑर्डर के तहत अंजाम दिया गया है। इजराइल ने लिखा है कि अब दुनिया को हिजबुल्लाह डरा नहीं पाएगा। इतना ही नहीं, हमले का वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सामने आ गया है। नसरल्लाह को ढेर कर दिया है। और आपने ये खबर जरूर देखी होगी दर्शक। लेकिन आज आपको जिस खबर का पूरा एक्सरे करके मैं बताने वाला हूं, उसका कनेक्शन भारत से है। क्योंकि इजराइल भी आतंकवाद के खिलाफ है और भारत भी आतंकवाद के खिलाफ है। इजराइल ने जिस तरह हिजबुल्लाह चीफ को ढेर किया, उसके बाद पाकिस्तान के हुक्मरान कांपने लगे, डरने लगे। डर इस बात का है कि कहीं भारत पाकिस्तान पर हमला ना कर दे। और यह डर यूएन की मीटिंग में दिखाई दिया है। शक्ल देख लीजिए आप शहबाज शरीफ। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कश्मीर का राग अलापने में लगे थे और उसी में उन्होंने डर जता दिया कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। सोचिए दर्शकों, सुनवाता हूं जरा क्या कह रहे हैं। Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. सुना दर्शकों कैसी ये कार्रवाई की गई। लेकिन बड़ी बात क्या है, इधर नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को चौंका दिया है। उधर पाकिस्तान डर रहा है। जो आतंकी वहां पनाह ले रहे हैं, कहीं उनका खात्मा भी ना कर दे। और इस डर के पीछे की वजह है इस रिपोर्ट में। Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. आतंक के आकाओं को पता है, अगर कुछ भी हिमाकत की तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। पीएम मोदी के इसी लाउड एंड क्लियर मैसेज की वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के हुक्मरानों की हवाइयां उड़ी हुई। पाकिस्तान जानता है कि जो पीएम मोदी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान से आतंकी तैयार होकर भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश में जुटे हैं, अगर वो हुआ तो मोदी छोड़ने वाले नहीं हैं। आतंक के आकाओं को पता है, अगर कुछ भी हिमाकत की
तो मोदी पाताल में भी उन्हें खोज निकालेगा। आतंकवाद के खिलाफ मोदी की नीति भी ठीक वैसी ही है जैसी इजराइल की। नेतन्याहू ने हमास के बाद हिजबुल्लाह चीफ को बेरूत में जमीन में दफन कर दिया और ठीक आज से 8 साल पहले 2016 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया था, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की जमीन से किया। आज 28 सितंबर है, साल 2016 में आज की रात सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। भारत ने दुनिया को बता दिया था ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। भारत और पीएम मोदी की नीति एकदम क्लियर है। भारत हमेशा शांति पर विश्वास करता है, बिना वजह किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई उसे छेड़ता है तो फिर वो छोड़ता नहीं है, जिसका उदाहरण कई मौकों पर देखने को मिला। और भारत की यही छवि है जो शहबाज के डर का कारण बनी हुई है। दर्शकों, आज आपको बताता हूं कि शहबाज डर क्यों रहे थे, कांप क्यों रहे थे, घबरा क्यों रहे थे। क्योंकि यूएन में तुर्की का साथ पाक को नहीं मिला है। तुर्की ने कश्मीर की बात नहीं की है। पहले कश्मीर पर पाकिस्तान के साथ था, लेकिन अब नहीं है। एक एक कर आतंक के आकाओं का सफाया हो रहा है। हमास के बाद हिजबुल्लाह चीफ ढेर हो गया है और आतंकियों के सफाए से पाक में डर है। दर्शकों, बड़ा डर है। लेकिन आपको सुनवाता हूं मैं कि एर्दोगन ने क्या कहा है, कैसे कहा है, सुनिए जरा। हम ब्रिक्स के साथ अपने संबंधों को विकसित करने की अपनी इच्छा को बनाए रखते हैं, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है, और उनका देश इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, पैसिफिक आइलैंड्स फोरम और विशेष रूप से आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों के साथ जुड़ाव को गहरा कर रहा है। अब एक एक करके आतंकवादियों को ढेर किया जा रहा है दुनिया भर में, लेकिन भारत के भी कुछ मोस्ट वांटेड हैं जो ढेर कर दिए गए। उनकी लिस्ट भी आज आपके सामने रख देता हूं दर्शकों। उनकी लिस्ट भी बड़ी लंबी है, ये आप देखिए। जून 2024 को आईएसआई एजेंट आमिर हमजा पंजाब में जिसकी हत्या कर दी गई। अप्रैल 2024 अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर सरफराज लाहौर में अचानक उसकी हत्या हो गई। कौन कर रहा है ये किसी को नहीं पता। दिसंबर 2023 में अहमद उर्फ हंजला कराची में मारा जाता है, ढेर कर दिया जाता है। 13 नवंबर 2023 रहीमुल्लाह कराची में हत्या कर दी गई। कौन ने की किसी को नहीं पता। 9 नवंबर 2023 को लश्कर का पूर्व कमांडर, सोचिए आप, इसको भी खैबर पख्तूनख्वा में मार गिराया गया। 5 नवंबर 2023 ख्वाजा शाहिद, पीओके में इसकी लाश मिली। कौन मार के चला गया किसी को नहीं पता। 11 अक्टूबर को 2023 शाहिद लतीफ, ये मोस्ट वांटेड हैं, इसको भी मार दिया गया है। दर्शकों, एक एक करके इनकी लाशें मिल रही हैं। सिर्फ सितंबर 2023 में रियाज अहमद पीओके में मारा जाता है। और सोच लीजिए आप, एक एक करके जब ये ढेर हो रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह है, कांप रहा है पाकिस्तान। समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। और दर्शकों, भारत हमेशा से आतंकवाद और आतंकवाद का जो समर्थन करते हैं ना, उनके खिलाफ रहा है। और पाकिस्तान तो आतंकियों का सबसे बड़ा रहनुमा है, दुनिया जानती है। पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, बल्कि आतंकियों को पनाह देता है, और यह दुनिया जानती है। लेकिन हर बार आतंकिस्तान इसे नकारता है।